बड़ी देर से जो छड़े वाली ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। छड़े वाली ज़िंदगी दोबारा ये आपकी वाइफ ने भी सुनना है तो ज़रा थोड़ा सोच के बोलिएगा। नहीं वो जानती। आप इंजीनियरिंग की कोई किताब अरबी में पढ़ें जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे? थोड़ी देर बाद उसने कहा पाकिस्तान में 12 बजे दुकानें खुल रही हैं, 1 बजे दुकानें खुल रही हैं और रात 10-10 बजे तक दुकानें खुल रही हैं और दुकान पे कोई बैठा है, ग्राहक आ गया, आप फ़ोन पे वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और वो कोई नरगस नाच रही है उसको आप देखते रहे हैं और देखते देखते जनाब साहब कोई ग्राहक आपके पास आया और आप से ग्राहक चीज़ मांग रहा है, हाँ जी पानो वो मैं उनको मिलने गया तो वो मुझे कहते कि तू कोई गलत काम करने शुरू कर दे। और पाकिस्तान में जो ट्रेनर्स भी हैं मैं उनको भी सलाह दूंगा यार हर चौथे बंदे को आने वाले को इंजेक्शंस ना घुसड़े आप। Oh my God. जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ा ऑजी डायरी के साथ और मेरे साथ हैं लाइक ऑलवेज़ उमैर। आज हम इस चैनल के थ्रू आपसे मुखातिब हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि पुरानी आप जानते हैं कि डिफरेंट तरह की बुक्स और डिफरेंट तरह के आइडियाज़ लेकर आते हैं। उमैर भाई हमारे माशाल्लाह एक बहुत अच्छे बुक रीडर हैं। आज इन्होंने मुझे इनवाइट किया है और लेकिन मैंने उमैर भाई से कहा है कि आज थोड़ा सा सवालों के जो ऑप्शन है वो मुझे दें, हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे कि उसमें क्या चीज़ें थी रियल लाइफ में, ये बुक्स क्या हैं क्या नहीं करती, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम रियल पढ़ते ज़रूर हैं लेकिन ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें उन चीज़ों से रोकती हैं और उनको क्या बदलने के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है। तो आगाज़ करते हैं आज के हम अपने पॉडकास्ट के लिए। हमारे साथ जुड़े रहें उमैर भाई प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया और आवाम को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑजी डायरीज़ वंस अगेन। इंट्रो नॉर्मली मैं देता होता हूँ, थैंक यू इस दफ़ा रज़ा भाई ने मुझे मौका दिया। जैसे कि हमेशा की तरह मैं अपने मेहमान का इंट्रो देता होता हूँ तो इस दफ़ा भाई ने मेरा इंट्रो दिया तो नहीं इसी तो रीज़न है ना, देखें आप देते रहते हैं, आपका देख के वो बोर हो गए हैं तो मैंने कहा कि क्यों नहीं आज थोड़ा सा हम उसको थोड़ा चेंज किया जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ऑडियंस को रज़ा भाई के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ। रज़ा भाई के साथ मेरा कोई बहुत पुराना ताल्लुक़ नहीं है, बड़े शॉर्ट पीरियड में और बड़ी एक मज़े की थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, वो भी मैं ऑडियंस के साथ शेयर करता चलूँ कि बेसिकली मैंने किसी ग्रुप में ना लगाया था अपने घर का, क्योंकि मेरी अभी फैमिली पाकिस्तान गई है तो मैं अभी यहीं पे अकेला था और मतलब इतने बड़े घर का जो था ना वो अकेले रेंट देना तो मुझे मुनासिब नहीं लगा। तो मैंने कहा यार एक तो मुझे भी कंपनी मिलेगी किसी बंदे के साथ रहने की, बड़ी देर से जो छड़े वाली ज़िंदगी थी वो ख़त्म हो चुकी हुई थी। दोबारा से ज़रा भाई बहुत नियमत है भाई ये आपकी वाइफ ने भी सुनना है तो ज़रा थोड़ा सोच के बोलिएगा। नहीं वो जानती हैं वो नहीं ऐसा नहीं है उमैर, आप भी जानते हो कि एक आज़ादी की लाइफ नहीं होती वो ऑफ कोर्स, लेकिन अकेले रहने की एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है। ये थोड़ी सी इंट्रोवर्ट बंदों को समझ आती है ज़्यादा बात। तो खैर मैं ऑडियंस को रज़ा भाई के बारे में बता रहा था। तो मैंने किसी ग्रुप में लगाया था तो रज़ा भाई मेरे पास घर देखने आए और खैर हमारा सारा डन हुआ कि भाई मैंने अब आके इन्होंने भी पाकिस्तान जा रहे हैं दिसंबर में, मैं भी पाकिस्तान दिसंबर में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा चल 2 महीने एक दूसरे की कंपनी को या एंजॉय करते हैं या एक दूसरे को गालियाँ देंगे जो जो भी है। तो खैर मज़े की जो स्टोरी में पार्ट ये है कि मेरी वाइफ अभी रिसेंटली जो सा पिछले मंथ ही पाकिस्तान गई हैं और मैं जब एयरपोर्ट पे वाइफ को बिल्कुल जिधर सी ऑफ करते हैं वहाँ पर जब ड्रॉप करके वापस आ रहा हूँ तो मुझे एक नज़र आया कि कोई ना काफ़ी लंबा बंदा पाकिस्तानी खड़ा हुआ है, लेकिन मैंने खैर उस टाइम गौर नहीं किया कि, और वो मज़े की बात है वो रज़ा भाई खड़े हुए थे ये मुझे बाद में पता लगा। अच्छा बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। ऐसे ही हमारी जब फर्स्ट कन्वर्सेशन हुई मैंने उमैर से पूछा, मैंने कहा यार ऐसे वाइफ पाकिस्तान चली गई हैं तो मैं पूरे घर में रहना नहीं चाह रहा, तो इसलिए जो है वो हम लोग मैं अभी टेम्परेरी तौर पे वो घर वगैरह देख रहा हूँ ताकि जब वो वापस आ जाएंगे तो अल्लाह खैर करे फिर हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो उमैर भाई ने जिक्र किया कि इनकी वाइफ भी पाकिस्तान गई हैं और उसी डिस्कशन में इन्होंने बताया कि जिस फ़्लाइट से इनकी वाइफ पाकिस्तान गई हैं इट क्लिक्ड मी एंड मैंने कहा कि ओके देयर वाज सम स्टोरी कि जो मेरी वाइफ बता रही थी कि उनको प्लेन में एक पाकिस्तानी फैमिली मिल गई जिनका एक बेटा था, मेरी बेटी ने माशाल्लाह उनको काफ़ी तंग किया जब उमैर भाई से पूछा गया तो पता चला कि बेसिकली वो दोनों वो साथ गई हैं और आज
बाय कोइंसिडेंस, कोई इत्तेफाक कह लें या क्या कह लें, और हम बिल्कुल उसी तरह एक घर में खड़े हैं और मैं वहाँ रहने के लिए, और हकीकत में ऐसे ही है। तो बड़ा बड़ा एक अभी भी याद करता हूँ तो मैं बड़ा हंसता हूँ, मतलब आता है मुझे। मैं ना रज़ा भाई यहाँ पे ना ऐड करता चलूँ ऑडियंस के लिए कि ये स्टोरी बताने के पीछे एक छोटा सा पर्पस ये भी है कि मैं अक्सर ये अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ जिक्र करता रहता हूँ कि इंसिडेंट्स जो हैं ना वो अल्लाह की तरफ से होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी ज़िंदगी में लोग भी अल्लाह की तरफ से शामिल होते हैं। अब वो अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं या बुरे लोग शामिल हो रहे हैं, ये एक अलग टॉपिक है। और डेफिनेटली वो एक लेसन के लिए ही है या हाँ, किसी और पर्पस के लिए है। जब भी कोई टफ़ इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है या कोई टफ़ मोमेंट आता है, तो मेरे ख्याल से अच्छे लोगों की बजाय एक कुछ इस तरह के टफ़ लोग और टफ़ इंसिडेंट्स आपको और बिल्ड करके इट बना प्रिपेयर के द टाइम, जाते हैं। इट विल प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, जो आपके एग्जैक्टली, आने वाले होते हैं, और अल्लाह बेहतर जानता है बिल्कुल, कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऑफ कोर्स जो वो फैसला करता है वो अच्छा है। इंसान हैं, कुछ जज्बाती हो जाते हैं, कुछ इन चीज़ों पे आ जाते हैं कि यार मेरे साथ ये बुरा ही क्यों हो रहा है। दे नेवर नोस के इन फ्यूचर शायद उससे कहीं ज़्यादा बुरा हो सकता था, और अल्लाह ताला आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बिल्कुल, इट्स जस्ट लाइक यार, अगर एक इंसान डेली जो है कि ना वो थोड़ी थोड़ी मिर्च खा रहा है, तो एक टाइम के बाद वो मैक्सिमम भी अगर अचानक उसको झटका लगता है तो वो उसके लिए ठीक हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई जो है कि ना वो एकदम सडनली कोई स्पाइस खा ले तो उसकी तबीयत बहुत अपसेट होनी शुरू हो जाती है, कोई एलर्जी इफेक्ट्स नज़र आते हैं, या उससे बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वो जंप्स करता फिरता है। तो इट्स प्रीटी गुड वन। रज़ा भाई, अ, थोड़ा सा पॉडकास्ट के शुरू में एक तो आप ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप क्या अभी क्या कर रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया आए कितना टाइम हो गया है, क्या आपकी वजह थी, थोड़ी सी अपनी समरी टाइप स्टोरी आप यहाँ पे ऑडियंस को बताते चलें। और प्लस उसके बाद थोड़ा सा ऑडियंस को, क्योंकि आज आप ही एक तरह के होस्ट हैं, तो आप ऑडियंस को ये भी बताते चलें कि आज के पॉडकास्ट में ऑडियंस को क्या सुनने को मिलेगा, और हम इसमें क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे। थैंक्स उमेर। और डेफिनेटली एक तो ये थ्रू दिस पॉडकास्ट जब आपने मुझसे ये आइडिया शेयर किया कि आप ये पॉडकास्ट में आ रहे हो, आई वाज सो इंस्पायर्ड, आई वाज सो लुकिंग टू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि जब हम पाकिस्तान से यहाँ आते हैं तब हमारे सिनेरियोस क्या होते हैं, यहाँ आके जब रिलेटिव चेक हमें मिलते हैं तो उसमें क्या होता है। ये तमाम इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं थोड़ा सा, स्टोरी लंबी है लेकिन शॉर्ट करने से बताऊँगा। पाकिस्तान से आने से पहले मेरा बिल्कुल भी पाकिस्तान को छोड़ने का प्लान नहीं था। लाइक ऑलवेज दे लव पाकिस्तान के यार, हम बाहर जो है सिर्फ वो एक मूवीज़ वाला हमें सिनेरियोज नज़र आता है जहाँ पे एक हीरो होती है, एक हीरोइन होती है, बहुत प्यारी सीनरी होती है और वो दुपट्टे ओढ़े होते हैं। दुपट्टे खैर वो क्या पहने उन्होंने लेकिन रियलिटी चेक नहीं होता उसमें। दैट वाज लाइक ए काइंड ऑफ फैंटेसी। अच्छा, मैं पाकिस्तान से जब आया था तो मेरा पहले प्लान नहीं था। थैंक्स टू वन ऑफ माई कज़न, उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया और लाइक ऑलवेज लाइक अ गुड सन हमें बताया गया बेटा इस कल ही जाना है। तो हमने बगैर सोचे समझे जो अपने प्लान्स थे ना कि हमने नहीं जाना बाहर, तो हमने कहा जी हमें तो जाना है, ठीक है। थैंक्स टू दैट, अल्लाह ताला उनको खुश रखे और कज़न को भी। यहाँ आने के बाद डेफिनेटली वो इंसान लाइक मोस्ट ऑफ पीपल, जहाँ पे आपको घर में खाने पीने की चीज़ें मिल रही होती हैं, आपके कपड़े आपको प्रेस हुए मिल रहे होते हैं, आपके ख्याल, आपसे बात करने, आपकी कम्युनिटी, आपके दोस्त अहबाब सारे नॉर्मल, बिल्कुल एक वैसी ही लाइफ थी मेरी। जो चीज़ हमें, अच्छा यहाँ आने के बाद मुझे ये चीज़ अंदाज़ा हुआ कि जो चीज़ हमें अवेलेबल होती है ना उसकी वैल्यू हमारी नज़र में उतनी कम होती है। ये तमाम चीज़ें थीं। ऑन अदर हैंड आई वॉज ट्राइंग टू स्ट्रगल माई सेल्फ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहा था। जाहिर सी बात है, एक लाइक जो हमारे मेंस की जो एक नॉर्मल एक है अप्रोच है कि हमने सेटलमेंट करनी होती है, जॉब्स वगैरह तलाश करनी होती हैं, उसमें लाइफ में अभी कदम रखा था। और उस टाइम उस चीज़ की हमें ज़्यादा थी ना कि जो उस टाइम मेरे पास जो ट्रेजर था, जो ख़जाना था, मेरे कम्युनिटी, वो जो चीज़ें मुझे प्रोवाइड की जा रही थी, माँ बाप ने प्रोवाइड की, दोस्त अहबाब, फैमिली, सारा कुछ जो कम्युनिटी थी, उसकी वैल्यू कम हो के तो आई वॉज रन आफ्टर दैट वेल लाइक नॉर्मल वन। यहाँ आ गए, यहाँ आके जब देखा तो अब सुबह उठाने वाला कोई नहीं भाई, ठीक है। सुबह उठते साथ नाश्ता नहीं मिल रहा। आई रिमेंबर द डे जब मैं रात को यहाँ लैंड किया और मैं बिस्तर पर लेटा हूँ, मेरे कज़न ने मुझे पिक किया, अल्लाह ताला उनको बहुत खुश रखे, उन्होंने बहुत बहुत साथ दिया। आई वॉज लकी, वन ऑफ द लकीस्ट गाइज जिनको यहाँ पे किसी ने रिसीव किया। आई नो द समर स्टोरी, जैसे कि आप भी जानते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको रिसीव करनी नहीं होती, एयरपोर्ट पर खड़े होकर देख रहे होते हैं किधर जाना है। खैर उसने मुझे रिसीव किया, वो मुझे अपने घर लेकर आया। अब रात को, अब मैं जो ना कहना, उसने काम पे जाना था, जाहिर सी बात है, वो अपना उसका एक रूटीन था। तो अब मैं बेड पे नींद नहीं आ रही,
तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा यार ऐसे नींद तो नहीं आ रही, चलो मुझे अपने साथ काम पे ले चलो, ठीक है चलो मैं थोड़ा सा घूम लूँगा, सारा कुछ है। जब वो मुझे काम पे लेके गया, वो चीज़ें शायद पाकिस्तान में अगर मुझे वो करने को कहता तो वो मेरी ईगो हट हो जाती, ठीक है। अब वो मेहनत कर रहा था और हम कमरे में बैठ के आवाज़ लगाते थे, भाई यार पानी पकड़ा देना, ठीक है, या अम्मा ज़रा कपड़े प्रेस कर दीजिएगा, या बहन ज़रा जो है कि मैं खाना मुझे कर दे, हर चौथे पाकिस्तानी का एग्जैक्टली जो वो होता है। तो आई वॉज शॉक्ड, लाइक जैसे कहते हैं ना माइंड एक न्यूट्रल लेवल पे चला जाता है, माइंड उस न्यूट्रल लेवल पे चला गया। उससे निकलने में काफ़ी टाइम लगा और फिर ये हुआ कि जो हमें जो बताता गया हम उसको फॉलो करते रहे, अपने माइंड को हमने ब्लॉक कर दिया। दैट वाज द टाइम। आज जब मैं उस जगह को खड़े होकर सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि अगर मैं उसी से ना निकलता तो लाइफ मेरी शायद वो बहुत ही एक बॉक्स में बंद रहती, जिसमें बाहर नहीं पता होता कि इससे बाहर क्या है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान में ही रहते तो आपको वो चीज़ें लर्न करने की या आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ या जो भी आपकी मोटिवेशन आपको वो कभी भी ना आती। बिल्कुल, बेसिकली बाहर आपको सिर्फ ये चीज़ का एक्सपोजर नहीं देता, वो आपको अपनी वैल्यू भी काउंट करवाता है। वो वैल्यूज़ आपकी क्या होती हैं? आपकी वैल्यूज़ इटसेल्फ ही होती हैं। सिर्फ वो नहीं होता कि आपके इर्द गिर्द जो शोर है आपकी कम्युनिटी का, आपकी फैमिली का, वो क्या आपको डिस्क्राइब कर रहा है, वो नहीं होता। आप खुद क्या हो, आपने उसे क्या अचीव किया है, क्योंकि इन द एंड यू आर द ओनली पर्सन हु गोना बी आंसरेबल फॉर योरसेल्फ। वैसे भाई मुझे ना यहाँ पे एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है याद, लेकिन ना वो मैं बाद में करूँगा। लेकिन मैं पहले ये चाह रहा हूँ कि आप ऑडियंस को बता दें कि आज के पॉडकास्ट में उनको सुनने को क्या मिलेगा। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हमें रियलिटी चेक मिलता है ना, जो इंसान रियलिटी चेक के आता है वो हमेशा यहाँ आके बाहर आके आपको मौका मिलता है कि व्हाट यू हैव और कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ पर लोग आपको नहीं बता सकते, आपके इनर आवाज़ आपको बताती है कि नाउ यू इज़ द टाइम, बेस्ट टाइम टू वर्क ऑन योरसेल्फ। इस लिहाज से जब बुक्स का, और इनमें ऐसी बात है बुक्स एक्सपीरियंसेस हैं, यहाँ पे जो मैं बुक को रिकमेंड भी करूँगा और जिसको हम आज डिस्कस भी करेंगे हैं, वो है एटॉमिक हैबिट बाय जेम्स समथिंग जो भी है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, वो एक ऐसी बुक है जो आपको एक रियलिटी चेक देती है बाय पॉइंट कि अगर आप अपने आप पे वर्कआउट करना चाह रहे हो तो व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग यू हैव टू फॉलो, और स्टेप बाय स्टेप। सर बुक को बिल्कुल डिस्कस करेंगे और ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है ऑन माइंडसेट, ऑन हैबिट बिल्डिंग। अभी कुछ दिन पहले ना मैं कासिम अली शाह साहब का, मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और बहुत बड़े स्पीकर हैं। सर के साथ थोड़ा बहुत मेरा राब्ता भी है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा प्लान है कि सर से इंशाल्लाह मुलाकात भी करूँगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करे, आपने भी तभी पाकिस्तान होना है तो इकट्ठे ही चलेंगे ज़रूर। तो बाकी सर की मेरी ज़िंदगी में, मतलब अगर मैं चंद लोगों को अगर अपना मेंटोर कंसिडर करता हूँ तो उनमें से सर, नो डाउट हमारे नबी की ज़िंदगी, उनसे बड़ा तो मेंटोर है ही कोई नहीं है, वो दी बेस्ट है। और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ में इंस्पायर किया है, उनमें से आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर है। उस बंदे की स्टोरी वही एक, पिछले दिनों अभी पॉडकास्ट में मैंने एक बुक डिस्कस की थी, थिंक ग्रो एंड रिच, कि व्हाट यू ड्रीम और व्हाट यू मैनिफेस्ट दैट व्हाट यू अचीव। और वो बंदा अपनी, अगर आप आर्नल्ड की पूरी स्टोरी सुने तो उसमें वो बताता है कि कैसे मैंने सबसे पहले एक ख्वाब देखा, ख्वाब नहीं मैंने देखा, मैंने उसको पूरा विजुलाइज किया कि मैं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा और जब मैं बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा तो मैं उसके थ्रू मूवीज़ में जाऊंगा, और वो बना। Pretty small things they started, हाँ, but 10 दफ़ा उसने मिस्टर ओलंपिया विन किया, ठीक है। और जो आर्नल्ड को अभी भी बॉडी बिल्डिंग का गॉड कहा जाता है, definitely, इवन दो कि अभी वो 70, 72, 73 साल का हो चुका है, स्टिल ही इज़ इंस्पायरिंग सो मैनी पीपल। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैंने मूवीज़ में जाना है, और मैंने सिर्फ मूवीज़ में नहीं जाना, मैंने टॉप का एक्टर भी बनना है, नंबर 1 एक्टर बनना है। उसकी लाइफ इंस्पायरिंग इसलिए भी है कि शायद मोस्ट ऑफ पीपल जानते होंगे कि ही वाज जस्ट अ वर्कर इन अ जिम, जो कि जिम को साफ किया करता था।
सर उससे भी पीछे तो उससे ये भी पीछे है नहीं ना था, वो कहने उससे वो पीछे तो ये भी नहीं था। लेकिन थिंग इज के उसका पैशन, उसका इंटरेस्ट, उसकी लाइफ का डिसिप्लिन उसको यहाँ तक ले आया, जो कि जैसे कि हमने भी अभी बुक की बात कर रहे थे, थ्रू आउट हम उस बुक की भी बात करेंगे। और ये जितने इंस्पायरिंग पीपल्स हम लोग अगर अपनी लाइफ में देखें और कभी इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि इनकी लाइफ कितनी डिसिप्लिन्ड है, ऐसी कौन सी हैबिट है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ को मेंशन ज़रूर करूँगा कि हम लोग अक्सर बहुत जल्दी बहुत लोगों को ना विद इन अ सेकंड आइडियल बना लेते हैं, लेकिन हमें इससे आगे पता नहीं होता कि आइडियल बनाने के बाद करना क्या है। हाँ थिंक्स कि अगर मैं ऑडियंस से पूछूंगा कि अगर आप इस पॉडकास्ट के साथ अपने से ये पूछें कि आपका आइडियल कौन है, हाँ दैट्स अ गुड। हर कोई बहुत निकालेगा, कोई कायदे आज़म निकाल लेगा, कोई दूसरा हीरो निकाल लेगा, कोई कुछ निकाल लेगा। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट यू चेंज, व्हाट यू गेन टू मेक समवन आइडियल। ऐसा क्या है उस आइडियल के अंदर जो आपको जो इंस्पायर आप करता है। इंस्पायर किया और आपने खुद में उसको इम्प्लीमेंट किया? हाँ दैट्स द मेजर पॉइंट। आप अगर आप ज़िंदगी में किसी को भी लाइफ के अंदर आइडियल करार देते हो तो व्हाट यू मेक अ थिंग चेंज इन योर लाइफ? सर पाकिस्तान में अगर आप जाए ना तो आप देखेंगे अक्सर दीवारों के ऊपर ना मुख्तलिफ अक़वाल ज़रीन लिखे होते हैं, क्या, और वो बहुत गहरी और बड़ी बड़ी बातें लिखी होती हैं उनके अंदर। बात यह है कि वो बात बहुत गहरी और बहुत बड़ी है, और अगर आपने उसको पढ़ा है और डेली आप उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, आप एटलीस्ट ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि आप एटलीस्ट अपने आप को मुसलमान कहने जोगे हो जाओ, ठीक है। और लेकिन अब दूसरी साइड पे अगर आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि नमाज आपको बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, बिल्कुल। ठीक है। अब अक्सर ये लोग सवाल पूछते हैं और ये बड़ा कॉमन सा सवाल है, कभी आपके भी जहन में आया होगा, ऑडियंस देख रही है तो ऑडियंस के जहन में भी आया होगा कि एक बंदा जो 5 वक्त की नमाज पे पढ़ रहा है, वो बेहयाई और बुरे काम भी कर रहा है, झूठ भी बोल रहा है, मक्कारी भी लगा रहा है, तो फिर तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि नमाज बेहयाई और बुरे काम से रोकती है। लेकिन हम अक्सर अपने मुआशरे में, पाकिस्तान भरा पड़ा है ये इस तरह की मिसालों से कि एक मौलवी साहब हैं और वो मौलवी साहब छोड़ें, एक जनरल बंदा है जो कि हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है और हर टाइम नमाज़ पढ़ने जा रहा है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ये आप अपने अंदर झांक के ख़ुद देखें और आप सोसाइटी में ख़ुद देख सकते हैं, मैं कोई ये नहीं कह रहा। तो लेकिन आप जब उसके साथ पाला पड़ जाए आपका, वो एक पंजाबी की मिसाल बनी हुई है, राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, ठीक है, तो देखने में कोई आपको कितना ही वो लग रहा है कि भाई आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, दाढ़ी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और डिफरेंट है। हाँ, और आपका जो उनसा है, आपका जो अपीयरेंस है वो बहुत मैटर करती है, करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ आपका अमल और जो आपकी अपीयरेंस है वो अगर मैच नहीं हो रही तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, कुछ क्लैश है वहाँ पे। और एक सेकेंड सिर्फ, कि उधर आप उस बंदे के साथ अगर आपका पाला पड़ा है और वो आपसे झूठ भी बोल रहा है, वो आपसे मक्कारियाँ भी लगा रहा है, वो गालियाँ भी निकाली जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ अगर आपने कोई कमिटमेंट कर लिया तो वो किसी कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतर रहा, तो बात ये है कि नमाज से उसकी ज़िंदगी में क्यों चेंज नहीं आ रहा? क्योंकि वो नमाज को रस्मन पढ़ रहा है। एक और छोटी सी मिसाल इसके साथ ही ऐड करूँगा। आपने अक्सर पाकिस्तानी कम्युनिटी में जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हम जब पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम और भाई क्या हाल चाल है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, और लाइफ में क्या चल रहा है, बस यार फंस गए हैं, फलाना मसला हो गया, फलाने ने फलाना कर दिया है, पैसे दे मसले, रिश्तेदारों दे मसले, ये और वो फलाना। आपने अभी अपनी कन्वर्सेशन का स्टार्ट लिया है अल्हम्दुलिल्लाह से, विच मीन्स कि दैट कि आप राज़ी हो जो अल्लाह ने आपके लिए किया है, बिल्कुल। ठीक है। एक साइड पे आप कह रहे हो कि मैं अल्लाह की हर बांट से, हर चीज़ से मैं राज़ी हूँ, ऐसे ही है। जो भी उसने मेरे साथ किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दूसरी साइड पे आपकी मैच नहीं हो रही स्टोरी उसके साथ। क्यों सर? मसला उसमें ये है कि हमने रस्मन चीज़ों को ले लिया, उसके पीछे चीज़ क्या है, बहुत सारे लोग जो नमाज पढ़ते हैं, टू बी ऑनेस्ट सर, आधी से ज़्यादा आवाम को अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब नहीं पता।
सुबहान रब्बी अल अज़ीम का मतलब नहीं पता, आप नमाज में क्या पढ़ रहे हो, आप कुरान पाक की अगर तलावत करते हो वेरी गुड, आप जो तलावत कर रहे हो आपको उसका मतलब ही नहीं पता। देखें, इसमें अगर आप अरबी नहीं सीख सकते, बहुत अच्छी बात है, आप अरबी सीखें, आप अरबी नहीं सीख सकते तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यार कुरान अरबी में है तो मुझे तो समझ नहीं आएगी तो मैं क्या करूं, अरबी मुझे पढ़नी आती है तो मैं अरबी में ही पढ़ूंगा, मुझे सवाब मिलेगा। कुरान पाक सवाब लेने की चीज़ है, उससे जो उसका मेन पर्पज़ है वो है उसको समझना उसको। आप इंजीनियरिंग की कोई किताब अरबी में पढ़ें जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाएंगे? पहली तो चीज़ है कि आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी सर आप किताब पढ़ते हैं या कोई, अब ये पॉडकास्ट अब एक ऐसा बंदा सुनना शुरू कर दे जो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है और विदाउट सबटाइटल वो हमारी कन्वर्सेशन सुननी शुरू कर दे, वो कहे कि बस मैंने पॉडकास्ट देखना है, मैंने इट्स गोना बी अ फनी थिंग, इट्स गोइंग टू बी अ फनी थिंग, क्योंकि उसका सबटाइटल बहुत डिफरेंट मतलब में आ रहे होंगे। मैं इसके अंदर एक छोटी सी मज़े की बात मुझे याद आ गई। जिम में मेरे साथ ना जो एक गेम लगाता है, अभी पिछले दिनों उसके साथ पॉडकास्ट में हुआ, स्टीपन नाम है उसका, ओके। गोरा है, उसको पंजाबी उर्दू की कोई समझ नहीं आती, और मेरे साथ एक और वो पंजाबी लड़का है, वो भी सेम जिम में गेम लगाता है, तो अक्सर आके ना मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा हो, तो वो मेरे साथ एक दफ़ा कन्वर्सेशन आ गए, साथ में गोरा आगे खड़ा हो गया और वो कभी उसको देख रहा है कभी मुझे देख रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही। थोड़ी देर बाद उसने कहा यम 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 यम। तो मैंने कहा भाई तुझे क्या हुआ? तो कहता कि जो तुम लोग कह रहे हो तो मुझे तो यही समझ आ रही है कि जो तुम लोग की बात हो रही है। तो बात सर वो थोड़ी फ़नी वे में चली गई है, लेकिन बात है कि आप कुरान पाक को अरबी में पढ़ रहे हैं, या तो आपको अरबी की समझ हो, अगर आपको अरबी की समझ नहीं है तो आप उसको उर्दू में पढ़ें, और फिर अगर और मज़ीद डिटेल में जाना फिर आप उसकी तफसीर पढ़ें, नबी की अहादीस को पढ़ें, ठीक है। इस्लाम को रस्मन ना आप इस्तेमाल करें। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं अभी जैसे हम लोगों ने जैसे एटॉमिक हैबिट की बात की, बुक की बात की, अगर इन्हीं जैसे अभी हम लोगों ने आपने जो पॉइंट रेस किए, इन्हीं को हम जब दूसरी इन बाहर वाले की बुक्स पढ़ते हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं तो हम बड़े इंस्पायर होते हैं। हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि बेसिकली ये ऑलरेडी हमारी किताब में 1400 साल पहले तक ये चीज़ें डिफाइन कर दी गई हैं 100%। अभी जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे एटॉमिक हैबिट के अंदर इन्होंने और जेम्स ने एक जो बहुत मेजर पार्ट उसने जो उसकी पूरी बुक घूम रही है वो डिसिप्लिन के आसपास घूम रही है, ठीक है। अगर उसको देखा जाए तो कुरान पाक में सुबह फजर के टाइम से उठने से लेकर रात सोने तक नमाज का एक पैटर्न बता दिया है, ठीक है। उस पैटर्न को हम लोगों ने खुद ख़राब किया हुआ है। सर मैं थोड़ी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने सुबह वाला अभी जिक्र किया ना, मैं आज ही कुरान पाक का तर्जमा सुन रहा था, और ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब एक हैबिट्स में से एक हैबिट्स है कि सुबह उठ के नमाज के बाद मेरा पहला काम होता है कि मैं उसको सुनूं। मैं जिम जाते हुए सर यूट्यूब पे ना मैं इसी पॉडकास्ट के नीचे मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, पूरा कुरान पाक 30 के 30 सपारे सिर्फ उर्दू में पढ़े हुए हैं, 30 मिनट में एक सपारा ख़त्म हो जाता है। ओके। तो कोई बंदा अगर कोई ऑफिस जा रहा है या कुछ कर सकता है कि देखें सर बहाने आपके पास 100 हैं कि मेरे पास कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं है, ऐसे ही है। तो यार आप सुन लें, आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप बस में सफ़र करते हैं, आप किसी चीज़ में भी सफ़र करते हैं, तो सर अगर आप इतना भी नहीं कर सकते कि यार एक हैंड फ्री लेके अपने कान में लगा लें और जाते जाते 10-15 मिनट जो आपने कोई इधर उधर की फजूलियात सुननी है या लोगों के साथ गालियाँ बकनी हैं, उससे बहुत बेहतर है आप कुरान पाक को 10 मिनट सुन लें। खैर सुबह जो मैं चीज़ सुन रहा था ना, उसमें अल्लाह पाक कहते हैं कि क्या ये लोग गौर नहीं करते कि हमने दिन को काम करने के लिए बनाया और रात को आराम करने के लिए बनाया। एग्जैक्टली। जो कि अभी की अगर इसकी एक बात की जाए, पूरी पाकिस्तानी कौम, ठीक है, अगर किसी का मजबूर भी है कि मतलब अगर कोई सिक्योरिटी की शिफ्ट करता है तो वो एक मजबूरी है कि रात की अगर आपकी शिफ्ट है, लेकिन सर मजबूरियां आप देखें, पाकिस्तान में 12 बजे दुकानें खुल रही हैं, 1 बजे दुकानें खुल रही हैं, और रात 10-10 बजे तक दुकानें खुल रही हैं, और दुकान पे कोई बैठा है, गाहक आ गया, ठीक है। मुझे पाकिस्तान छोड़े 6-7 साल हो गए, लेकिन आया तो मैं उसी बैकग्राउंड ऐसे ही है, अभी चक्कर लगता रहता है। चक्कर लगता है। तो आप देखते हैं
बल्कि सर उधर छोड़ें, वही जो शहजादे यहाँ पे आते हैं हरकतें तो वही है। ठीक है, और अब तो यहाँ पे भी स्टार्ट हो गया यहाँ पे भी शॉप्स जो है कहना वो बहुत लेट नाइट खोली हैं। आई रिमेंबर द डे कि जब मैं यहाँ आया था 5 बजे 6 बजे के बाद मार्केट्स बंद हो जाती थी, जो चले अभी भी हैं। वो तो एक अलग सीन लेकिन है, जिन्होंने लेकिन पाकिस्तान के रेस्टोरेंट या इंडिया के रेस्टोरेंट जो ओपन हुए में वो लेट नाइट तक वो चल रहे लेट हैं। नाइट तक चल रहे हैं। और सर 12-1 बजे तक तो आपके खाबे चल रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सेकेंडली क्या है कि आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है और आप फ़ोन पे वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और वो कोई नरगस नाच रही है, उसको आप देखते रहे हैं। ओके, और देखते देखते जनाब साहब कोई गाहक आपके पास आया और आप से गाहक चीज़ मांग रहा है, हाँ जी पानो थे ये हो गई। अच्छा वैसे ये हुआ है, ये वाकई मेरे साथ भी हुआ है। सर इधर आप 7-Eleven पे चलें जी, यही स्टोरी नहीं मिलती आपको? हाँ, यहाँ पे भी है। आप पेट्रोल लगा के उसे कह रहे हैं कि भाई, वो भी अगर मैनेजर उस टाइम स्टोर पे है या कैमरा आपको देख रहा है तो आप अटेंटिव होके खड़े हुए, अदरवाइज मतलब आप ये जहन से भूल ही गए हैं कि भाई अल्लाह तो देख रहा है ना आपको। देखो मेरा पता है क्या वो शायद मैं ये नहीं कहता कि वो कौन गलत है या सही है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और उनकी लाइफ बहुत सारे लोगों को इंस्पायरिंग होती है। ऐसा ही है। और इस पॉडकास्ट के थ्रू हम डेफिनेटली उन लोगों को भी इंकरेज करते हैं कि यार वो जो कर रहे हैं दे आर बेस्ट, यू आर डूइंग रियली गुड, कीप इट अप। और हमारी लाइफ में अक्सर हमें ऐसे लोग मिलते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आप एक फ्रूट को देख के आप पूरे बाग का अंदाज़ा लगा लो कि अगर ये फ्रूट कल सड़ गया तो फिर पूरा आपका बाग भी कल सड़ गया। एक बात ऐसा नहीं है। देयर आर ब्लैक शिप्स इन एग्जैक्टली कहीं पर भी होते हैं, और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तान, मैं बहुत अच्छे। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जब पाकिस्तान में थे दे वाज जस्ट लाइक अस, और हमने कभी उनको नोटिस नहीं किया था, बट यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने आप पे रियली वर्कआउट किया, ठीक है। और जैसे बहुत बुरे वक्त देख के आते हैं, इसी तरह वो यहाँ के अपने आप पे वर्कआउट करते हैं, अपने आप को स्टैंड अप करते हैं, एंड सडन दे रियलाइज्ड इट्स जस्ट लाइक अ बुक। जैसे बुक का वो एक चैप्टर के अंदर वो बताता है कि उसके क्या हालात थे, ही वाज जस्ट अ प्रॉपर डैमेज गाय, मतलब डैमेज के सेंस में कि जिसके बैड लगने के बाद उसका नोज़ टूट जाता है और उसका फेस स्ट्रक्चर सारा ख़राब हो जाता है और उसकी मेमोरी लॉस, डबल विजन्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन वो अपने आप पे कैसे वर्कआउट करता है और उसके रिजल्ट्स उसको क्या मिलते हैं, काफ़ी इंस्पायरिंग है। अगर यही चीज़ को अगर हम अपनी किताब अभी कुरान पाक में देखते हैं तो हमें वहाँ अंदाज़ा होता है कि तमाम चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों को बताई गई हैं कि यार उसको चाहे आप पाकीज़गी का नाम ले लो कि जी अपनी अपनी सराउंडिंग साफ रखें, आप जो है कि हमने वो सुबह वक्त पे उठें, रात को वक्त पे सोएं, अल्लाह को याद करें ताकि आपको अपना आखिरत और दुनिया याद रहे। उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली को टाइम दें, ठीक है, आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन पे चलें, लाइफ में उन चीज़ों के पीछे ना चलें। यार ये कौन है हम में जो ये नहीं जानता कि एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ मोबाइल उसके लिए कितना डेंजरस है। कॉमन नॉलेज है ना कि जो बंदा बहुत ज़्यादा 10-10 घंटे भी इस्तेमाल कर रहा है, ही नोज एज वेल, बट ही डोंट हैव करेज कि यार वो उसको कैसे रोके, क्योंकि इट्स जस्ट अ पॉइजन लाइक जो कि आपको मतलब दिया जाता है। और मैं खुद वी आर द पार्ट ऑफ दैट फैमिली, पार्ट ऑफ दैट लाइफ, जहाँ पे हम लोग जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट में हमें ये नहीं पता कि हमारे हमसाए में क्या हो रहा है, पर हमें पता है कि फलां बंदे की वीडियो वायरल हुई है, हमें वो देखनी है कि कहना कि उसकी वीडियो क्या शोल चल रहा है, मेरे फलाने पड़ोसी ने फलानी गाड़ी ली है, एग्जैक्टली, तो ये हमें पता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम जिंदगी में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं हम पता। लोग, और हमारे दूसरी साइड के नेबर पे उन्होंने रात का खाना भी खाया या नहीं खाया। हाँ, ये नहीं किसी को। लाइफ में ये तमाम चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि अगर हम दोबारा से उस बुक के रिजल्ट्स में आएँ जहाँ पे वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहता है कि उसने सबसे पहले छोटा सा काम करना शुरू किया, और वो छोटा सा काम क्या था, उसने अपना कमरा सुबह सोने उठने के बाद उसने उसको साफ़ करना शुरू किया। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि उसने जो है कि हमने वो उसको स्टार्ट किया था। और फिर उसके बाद उसने एक टाइम शीट बनाई, उसने कहा कि यार कुछ भी हो जाए ना, मुझे इस टाइम शीट पे चलना है। वो बताता है कि उसके बहन भाई जो कि रात को 2-2 बजे तक 1-1 बजे तक जाग रहे हैं, ही मेरा टाइम कि यार मुझे 9 बजे सो जाना है, ठीक है, और मुझे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। सुबह उठने के बाद मुझे सबसे पहले अपना बेड बनाना है, अपने कमरे बनाने हैं, मेरा टॉवल मेरी हर चीज़ यहाँ पर होगी तो उसको वहीं पर ही रखना है। दैट वाज हिज फर्स्ट स्टेप, जहाँ पर उसने, और उसके रिजल्ट्स ये रहे, ही वाज द वन ऑफ द बेस्ट सेलर ऑफ द ईयर। और आज भी उसकी किताबों को हम प्राउडली मतलब बताते हैं कि यार वाओ व्हाट ही डन विद हिज लाइफ। ऐसा नहीं है, ये हम जानते हैं, एंड मतलब जो लोग हमें ऐसे नज़र आते हैं हम उन जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल एक जिम में हमें जो है कि एक वो जिम वाला पर्सन नज़र आया है, क्वाइट अ हेल्दी और फिट गाय है, ठीक है,
कहीं दिल के अंदर एक हल्की सी आवाज़ आती है, आई वॉन्ट टू बी लाइक हर, आई वॉन्ट टू बी लाइक हिम। सर मेरी अपनी स्टोरी पूरी लाइफ की इसी तरह ऐसे की है। ही, मैंने हाँ मैंने पहली लेकिन दफ़ा, मैं अक्सर आवाम को मैं ये चीज़ पहले भी किसी सोशल मीडिया पे अगर वीडियो बनाई है मैंने, इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं पहले वीडियोस बनाता रहा हूँ, तो मैं उसमें अक्सर ये शेयर करता था कि मैंने पहली दफ़ा सलमान खान की मूवी देखी थी और उधर से मतलब उस टाइम पे मैं ये बिलमानस होता था और मैं मतलब कहता आपका था कि मतलब गोलू थे आप, मतलब जो है कि हाँ वो गोलू मोलू था। और ओके। अभी तक तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई 10-15 दफ़ा अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं। और बल्कि अगर कोई जाके मेरे फिटनेस के पेज पे भी जाके देखेगा तो मैंने लोगों को भी हेल्प आउट किया है, मैंने अपने फ्रेंड्स को हेल्प आउट किया है जिन्होंने अपना वेट लूज़ किया है, वेट गेन किया है, अपनी फ़िज़ीक को बेहतर किया है। तो मेन इंस्पायर करना था मेरा लोगों को कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। आपको और आपको लगता है ना कि मतलब अगर जैसे आप सबको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हो और जो लोग करेज नहीं कर पा रहे, लेकिन इन तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं आगाज़ आपके डिसिप्लिन से हुआ था। यू बिल्कुल वर्क ऑन योर सेल्फ एंड यू मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन कि यार कि मुझे ये चीज़ इस सीक्वेंस में करनी है। sir, without discipline it doesn't really matter how big your idea is, it doesn't really matter how positive you are. uh, your positivity plays a vital role in your life, but without any discipline, uh, देखें आपने अगर मैं ये इसी एटॉमिक हैबिट को ही आगे लेके चलता हूँ क्योंकि आज हमारा मेन टॉपिक ही एटॉमिक हैबिट्स के है। तो मैं एटॉमिक हैबिट्स की यही बात करता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हैं, ठीक है, तो इफ़ देर इज़ नो डिसिप्लिन इन योर लाइफ, तो अगर कोई बंदा कर्व्स को समझता है, कर्व्स होती है कोई भी दो पैरामीटर्स होते हैं उनके दरमियान में एक कर्व ड्रॉ होती है जिसको देख के आप उसका सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि आप लेट सपोज जिम जाना शुरू करते हैं, ठीक है, और आप एक दिन गए, 2 दिन गए, वर्कआउट भी आप कर रहे हो पूरी इंटेंसिटी के साथ और अब आप उसको डेली एज अ डिसिप्लिन के तौर पे भी लेके चल रहे हो, तो 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 2 महीने, एंड यू सी व्हाट, नथिंग, नथिंग। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। एक बंदा 2 महीने उसने डाइट भी की है, उसने वर्कआउट भी किया, 2 महीने तक उसको कोई रिजल्ट नहीं मिला, देन व्हाट, डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट आती है कि यार आई थिंक कि मेरे साथ कोई मसला है, मैं नहीं ये कर सकता। सेम लाइफ की किसी और चीज़ में आप लगा लें कि आप कोई लेट सपोज शुरू करते हैं कोई और खाना, कुकिंग करना शुरू करते हैं, 10 दिन 20 दिन निकालते हैं और आपके वो डिशेस में वो स्वाद नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा, या आप कोई भी ऐसी हैबिट डेवलप करते हैं, ठीक है, या उसको आप करते हैं और आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। अब सर मैं ना इस बुक के साथ एक दो फिलॉसफीज़ नहीं, मैं साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करूँगा, वो भी ऐड करूँगा, कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड करूँगा। तो मैं इसकी ना आपको एक क्विक समरी देता हूँ कि इस बुक में मेन आवाम को क्या सुनने को मिल सकता है, या अगर कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो एटॉमिक हैबिट से वो अपनी ज़िंदगी में क्या चेंजेस लेके आ सकता है। सबसे पहले ना सर मैं बात करूँगा पेन एंड प्लेजर की। हमारा जो माइंड वर्क करता है ना वो पेन एंड प्लेजर पे वर्क करता है। बिल्कुल। पेन से हम बचना चाहते हैं, ठीक है, ये तो सर आप किसी से भी बात कर लें ये आप उससे एग्री ही करेंगे। पेन से आप बचना चाहते हैं और प्लेजर आपको चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप किसी प्रोसेस से गुजरते हैं, कोई आपका एक बड़ा गोल है, फॉर एग्जांपल दोबारा जिम की मिसाल लेते हैं कि आपने अपनी फिज़ीक को सेट करना है। जब आप उस फिज़ीक को अपने आप को देखेंगे मिरर में तो वो आपको खुशी होगी, कहेंगे यार क्या क्या बॉडी बना ली है मैंने, या क्या ज़बरदस्त मेरी फिज़ीक है, या किसी ने अपना वेट लॉस करना तो वेट लॉस करके उसको खुशी होगी, ऐसे ही। दैट इज़ द रिवॉर्ड। बट टू गेट देयर देयर इज़ अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के दरमियान आपको डाइट भी करनी पड़ेगी, आपको सुबह उठना भी पड़ेगा, आपको हेल्थी खाने भी खाने पड़ेंगे, आपको आई थिंक वो चीज़ें भी खानी पड़ेंगी जो आपको शायद पसंद नहीं है। आपको एक पूरा 24 घंटे का पैकेज है, डे बाय डे, वन आफ्टर द अदर, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, आपको कंसिस्टेंटली उसको डिसिप्लिन से फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसी है। दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। एग्जैक्टली। नाउ योर माइंड इज सेइंग कि इट इज़ वेरी पेनफुल, लीव इट। बट व्हेन यू इमेजिन दैट बिगर गोल कि भाई अभी मुझे इस तक पहुंचने में टाइम लगेगा, इस पेनफुल प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ेगा। अब मैं आता हूँ एटॉमिक हैबिट्स की तरफ। एटॉमिक हैबिट्स में वो क्या कहता है कि जो वो कर्व ड्रा करते हैं ना आप, पेन और प्लेजर वाली,
तो उसमें जो आपकी वो, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये गोल है और इसकी ऐसे स्ट्रेट इंक्लाइन ग्राफ आएगा, मतलब ऐसे नहीं, हाँ डायरेक्ट जंप। हाँ, सीधी बिल्कुल कर्व आएगी, लेकिन ऐसे नहीं होता। होता क्या है कि आपकी एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी शुरू में आपको बहुत मुश्किल होगी, कोई भी नई हैबिट डेवलप करने के लिए। तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी कि आप स्ट्रेट उस पर मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, बिल्कुल। एफर्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और अचानक जाते जाते ऐसे कर्व आपकी सीधी चली जाएगी। ठीक है, अब होता क्या है सर, मैं आपको अब अपनी रियल लाइफ की भी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन में मेरी वालदा ने मुझे बड़े मज़े मज़े के खाने और लंच, चिप्स, बोतलें और सब कुछ जो था ना, जंक फूड, आइडिया नहीं था उन्हें भी कि सेहत की इम्पोर्टेंस क्या है। वो और प्यार था उनका, वो अपनी तरफ से उनका प्यार था, लेकिन वो कर मेरे अंदर खराबी रहा था। तो मैं बहुत मोटा हो गया सही। और मैं अपनी हालत से खुद ही खुश नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसका क्या करूं। सर पहली दफ़ा ना मैंने 7th क्लास में ये इनिशिएटिव लिया कि मैंने कहा यार अब बस बहुत हो गई। मेरा पीछे मेन क्या था, मुझे पेन किस चीज़ की थी, मुझे मोटे होने की पेन तो थी कि मतलब मैं बुरा नज़र आ रहा हूँ, सही। मुझे शुरू से ही ना, अपने साथ ही अपने अंदर ही खुशी हाँ, महसूस नहीं हो रही। शुरू से ही हमेशा, शायद आप कह लेंगे इसको, वो शायद मूवीज़ का इन्फ्लुएंस था, या वैसे ही जब, सेल्फ रियलाइजेशन थी कि क्या मैं किस हाँ, कि मतलब मुझे शुरू से एक शौक था कि यार मैंने अच्छा दिखना है। ठीक हो गया। ठीक है, किसी भी गुड लुकिंग पर्सन को मैं देखता था तो मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मतलब आई एम नॉट लुकिंग गुड, कि मैं जब कोई शर्ट पहनता हूँ तो मेरा पेट बाहर निकला हुआ है, तो ऐसे ही हो। इट डजंट लाइक मी यार, मतलब मैं अब आप मुझे काउंट कर रहे हैं। इट डजंट गिव मी सेटिस्फैक्शन। मेरी अपनी थी ऐसे चाहत, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी। और फिर उसके अलावा फिर मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती थी। हर बंदा मुझे ये आगे बात करता था, वो मोटे और फलाने और और ढमकाने, पाकिस्तान की मोहब्बत भरी जो पाकिस्तान की जो नाम है। मोहब्बत भरी है कि वो हर चौथे बंदे को अपना भावें ढिड निकले होया तो दूजे नु गल्लां कर रहे हो, तू कितना मोटा हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका आपका अपना पेट बाहर निकला हुआ है, आप किसी दूसरे को बात कर रहे हो। मुझे वो चीज़ बहुत तकलीफ देती थी कि यार मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा। इसमें सर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको मतलब उस कुछ चीज़ गलत होने का रियलाइज ही नहीं हो रहा, देन हाउ कैन यू वर्क ऑन इट, राइट? बट दैट्स अ गुड बिल्कुल, पार्ट, दैट्स अ गुड पार्ट कि आपको 100%। उस टाइम रियलाइज हुआ है और आपने उस पर काम किया। सर किसी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए या किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए पहले आप ये तो एक्सेप्ट करें कि आप बुरी कर रहे हैं। वो गलत है। हाँ, जब आप ये एक बहुत बड़ा हमारा मिसकॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में अपने ऊपर ज़िद्दें अनाए ये फ़र्ज़ कर ली हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि अगर सर किसी को आज के दौर में कोई बात समझाना ये बहुत मुश्किल काम हो चुका है, बहुत मुश्किल काम हो गया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कुछ समझाने जाएंगे, सबसे पहले उसके दिमाग में ये आएगा कि ये बंदा मुझे गलत कह रहा है। और फौरन डिफेंसिव हो जाता है। सर दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर। हाँ। एक इस पे बुक है 48 लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, सॉरी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसके अंदर वो ये कहता है कि अगर आपने किसी से कम्युनिकेशन करनी है तो अगर आपने पहले ही जाके उस बंदे को ये बता दिया ना कि तू गलत कर रहा है, ठीक है, इसमें बताने वाले की भी अप्रोच गलत होती है अक्सर, क्योंकि आप उसको अप्रोच ही इस तरह कर रहे हो कि उसको जाते ही आपने उसको सीधी तोप रख दिया तो तू गलत कर रहे हैं, वो फौरन डिफेंसिव हो वो गया। डिफेंसिव हो जाता है। उसने आपकी क्या ही बात सुननी है, वो आपसे लड़ने बैठ जाएगा, या वो अगर उसका अभी नहीं आपको कोई बात कह सकता तो वो कहेगा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो फिर दोबारा आपके साथ बैठना नहीं पसंद करेगा। हाँ दोबारा बैठना नहीं पसंद करेगा। बाकी वापस आते हैं एटॉमिक हैबिट्स की तरफ, कि आपको कंसिस्टेंसी रखने के लिए कुछ उसने इसमें बुक में ना चीज़ें बताई हैं कि कैसे आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ओके। 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया कि सबसे पहले आपको अर्ज होती है, ठीक है। अब मैं किसी बैड हैबिट से एग्जांपल दूंगा, इसकी बुक में भी यही मिसाल दी गई है। सबसे पहले आपको अर्ज होती है। अर्ज के बाद आप उस अर्ज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं कि अर्ज क्या होती है। जिस तरह अब एक बंदा स्मोकर है, ठीक है, तो स्मोकर को सबसे पहले अर्ज हुई कि मुझे सिगरेट चाहिए, ओके। ठीक है, क्रेविंग हुई उसको। क्रेविंग, ठीक है, वो अगला स्टेप है। ओके। अर्ज के बाद सेकंड स्टेज आती है, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, क्रेविंग पे, ओके। ठीक है। पहले उसको अर्ज हुई कि मुझे सिगरेट मतलब इस लाइक कुछ चाहिए, सिगरेट मतलब दरकार है। हाँ। फिर उसको क्रेविंग हुई, उसने कहा कि यार मज़ा आएगा, ठीक है। जब उसको क्रेविंग हुई तो वो किसी के पास गया, उसने पूछा भाई सिगरेट है, उसने कहा हाँ है कि लो जी
सिगरेट ली, अब आई उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, अब आपने वो पीने के बाद लास्ट स्टेज आती है रिवॉर्ड, वो अब आपको रिवॉर्ड मिला, सेटिस्फेक्शन मिली, मज़ा आया, ठीक है। यही सेम पैटर्न बैड हैबिट्स का है और यही सेम पैटर्न गुड हैबिट्स का है। सबसे पहले अब कोई बंदा अगर पतला होना चाहता है तो ये अर्ज हुई है उसको, ठीक है, मोटा है तो पतला होना चाह रहा है कि उसको अर्ज हुई है। अर्ज होने के बाद अब उसको क्रेविंग आएगी कि मैंने इस काम को करना है, ठीक है, तो वो जाके किसी से हेल्प ले, अगर उसको नहीं पता किसी पर्सनल ट्रेनर के पास जाए, किसी ऐसे बंदे के पास जाए जिसको नॉलेज है, और उस नॉलेज के बाद जाके उससे बातचीत करे, बातचीत करने के बाद उसको उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करे, बिगर गोल्स को शॉर्ट गोल्स में डिवाइड करें। हमें होता क्या है कि हम इतना बड़ा गोल सेट कर लेते हैं कि जो फिर हम उसके लिए मेहनत करते हैं, फिर जब हमें बिल्कुल रिजल्ट्स नहीं आते हम उसको छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि यार दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल। उमर, इसमें एक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें सबसे पहले जैसे हमने रियलाइज़ करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग शाय होते हैं। मैं अपने ऑडियंस को ये बात कहना चाहूँगा, ये बात याद रखें, हम यहाँ पे भी पॉजिटिविटी और इन तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, यू आर नॉट द ओनली वन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट आप ही की उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ अ की, ट्रस्ट मी। हमारे अगर अपने आप को आप लोगों की नज़र से, लोगों के आईने की तरफ देखेंगे, यू नेवर गेट इट। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, कोई बहुत मास्टरपीस भी है ना, और जिसको पेंसिल पकड़नी भी नहीं आती वो भी जाते कह देगा ओया की बनाया है। जिसको उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, इज़ नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्ड एज इज सपोज टू बी। पंजाबी की एक, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पंजाबी की एक मिसाल बनी हुई है कि जिन्हें कीती शर्म उहदे पुट्टे करम। एग्जैक्टली। तो इट डजेंट मैटर। हाँ, आई डू नो कि इंट्रोवर्ट्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि किसी बंदे से जाके कन्वर्सेशन करना और उससे बात करना। एक्सट्रोवर्ट्स इस चीज़ में वो नेचुरल एबिलिटी है उनकी। एक्सट्रोवर्ट भी सेल्फ कहीं ना कहीं लाइफ के पार्ट में इंट्रोवर्ट होते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप हर किसी के महफिल में जाके सेम ओपनली जो है कि ना वो ओपन हो, बट जो इंसान अपने आप पे वर्कआउट करना चाहता है, दे हैव अ टाइम। जब तक आखिरी सांस है तब तक है। जैसे कि कुरान पाक में भी, हदीस में भी है कि माँ की गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल करो। इल्म क्या है? अपने आप पे काम करो। आप पे फ़र्ज़ नहीं है कि दुनिया कैसी है। जब आप ठीक करोगे, आपके इसको देख के दूसरा को ठीक करेगा, दुनिया ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, आपका माहौल माशरा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मैं जैसे कि उमैर भाई हैं, इंस्पिरेशन हमारे लिए एक बहुत अच्छी हैं। अगर आप में से कोई भी लाइफ में कभी भी किसी ऐसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, उमैर भाई बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं। नहीं सर, नहीं, एक्सपीरियंस के लिहाज से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे। आप जो है कि हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिफरेंट लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत मिसकंसेप्शन बनाया गया हुआ है कि जी साइकेट्रिस्ट जो है ना, कहना वो बहुत बीमार, अगर वो आप चले गए तो आप बीमार हो, आप पागल हो। हाँ ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये पाकिस्तान में नहीं है कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे भी है। मेरे ऑफिस में एक बंदा काम करता है, एंडी नाम है उसका, और कुछ हम नाम जो है कि ना वो उसका नहीं, ठीक है। तो वो उसको एपिलेप्सी है। ओके, एपिलेप्सिया प्लीज डिस्क्राइब। एपिलेप्सी मिर्गी को कहते हैं, जिसमें आपको झटके पड़ते हैं अचानक, योर बॉडी कैन जस्ट गो आउट ऑफ कंट्रोल, योर बॉडी इज नॉट इन योर कंट्रोल। ठीक हो गया, दैट इज एपिलेप्सी। उसको एपिलेप्सी है, एंड cause of epilepsy, the very first incident happened in his life was he was driving और all of a sudden उसको दौरा पड़ा और उसका एक्सीडेंट हो गया, and that gives him a very bad experience in the life। और ट्रॉमे में चला गया, काइंड ऑफ वो ट्रॉमे में चला गया। वो अब इस टाइम पे 40 के करीब होने वाला, एंड ही इज़ इन अ ग्रीफ लेवल। मतलब एनर्जी लेवल्स की वो अगर बात की जाए ना, तो इट्स एट 0 या 5 लेवल के ऊपर है। वो मोस्टली ग्रीफ लेवल पे। कोई सोशलाइजेशन नहीं है उसकी लाइफ के अंदर, ठीक है। हार्डली वो अपने पेरेंट्स के साथ वंस या आफ्टर 2 वीक्स वो एक डिनर करता है, और ही इज़ कम्प्लीटली लोनली। कोई उसके कोई बेगम नहीं है, कोई उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जो यहाँ पे एक प्रॉपर, जो हमें लगता है कि ऐसा है, जबकि यहाँ के लोग भी जो है उन सीरियस मैटर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, मैंने उससे अभी ना वो बेसिकली कन्वर्सेशन यहाँ पे ये हुई मेरी उसके साथ कि मैंने उससे पूछा कि यार आप, वो अभी साइकोलॉजिस्ट के ना वो सेशंस ले रहा है। ओके। और आई आस्क्ड हिम दैट इज़ इट
going to help you or is it helping you out? He said like yeah, it's helping me out. तो मैंने उसे कहा कि मैंने कहा ये काम तू 10 साल या 15 साल पहले तूने अपनी लाइफ में साइकोलॉजिस्ट के पास, कहता मैं गया था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा क्या वजह थी उसकी? सिमिलर उसने मुझे यही जवाब दिया कि मुझे ये लगता था कि अगर मैं जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में ये सोचेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ या मुझे कोई दिमागी बीमारी है या प्रॉब्लम है। अब खैर लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब पाकिस्तानी अवाम में भी अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस इज गुड थिंग। और देखें, यू नीड हेल्प। अगर आपके घुटने में चोट लगी है या आपका मैदे में कोई मसला है या आपके दिमाग में कोई मसला है, दिमागी मसला साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। और मैदे का मसला है तो आपने डॉक्टर के पास जाना है। साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। इट इज़ द सेम थिंग कि भाई अगर मैदे की बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना है नॉर्मल, और अगर दिमाग की बीमारी है, बीमारी कह लें या आप, ठीक है भाई, मसले स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों की लाइफ में बहुत बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट्स होते हैं और हर बंदा इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। और मेंटली जो लोग स्ट्रांग होते भी हैं उनकी भी लाइफ में रेजिलियंस आहिस्ता आहिस्ता आती है। मतलब अगर अब मुझे नहीं पता कि शायद हो सकता है आने वाले वक्त में मैं इससे भी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाऊँ। अभी मैं जितना मेंटली स्ट्रांग हूँ इसके पीछे बहुत सारे इंसिडेंट्स स्टेप्स हैं, कहानियां हैं। बहुत सारी लाइफ में। सर मैं बल्कि मिसाल के तौर पे आपको एक अपनी ही एग्जांपल बताता हूँ। एक दफ़ा मैंने, वो नए नए आए थे MP3 MP4 प्लेयर्स, आपको याद आए थे याद है मुझे। वो कोई 1600-1700 का आता था, कोई नया एक मॉडल आया था। वो मुझे टेक्नोलॉजी का शुरू से ही ना बड़ा शौक़ रहा। वो पैसे मैंने अपनी अम्मा से लिए कि मैं आपको वापस कर दूंगा अपने पॉकेट मनी जोड़ के, तो फ़िलहाल मैंने कोई चीज़ लेनी है। और मैं वो लेके आ गया। उसमें खैर कोई प्रॉब्लम थी कि उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप्स की एक फॉर्मेट की वीडियोस नहीं चलती थी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लगा ये चीज़ ख़राब है। और मैं उस बंदे के पास वापस ले गया। मैंने उसके यार ये ना आप काइंडली वापस कर लें इसको। तो कहा भाई कि क्यों वापस कर लूँ? तो मैंने कहा भी इसमें फ़लाने फॉर्मेट की चीज़ नहीं चलती। तो कहता यार इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, और उसने मुझे वापस भेज दिया। मैं आके इतना डिप्रेस था और मैं लिटरली आधा घंटा में रोता रहा हूँ कि इस बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती कर दी है। इसने मुझे जो सा ना मेरे साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और वो मैं जाके शाम को अपने दोस्त को भी बता रहा हूँ कि यार देख मेरे साथ कितनी बड़ी ज़्यादती हुई है। अब सर कुछ और हो जाता है, बड़े से बड़ा कोई लाखों का भी अगर कोई मसला बन गया है तो इट इज़ फाइन। दैट वाज द स्टार्ट। इस बात में हमें ये टाइम लगा है, टाइम ऑफ कोर्स टाइम लगता है, लेकिन हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी है। और मैं अपने ऑडियंस से भी कहूँगा कि देखें, मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो। ये चीज़ मुझे पाकिस्तान में था, मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन मैं अब इस चीज़ को मानता हूँ कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो या आप पागल हो रहे हो। बट ये बात समझ लें कि अगर आप स्ट्रेस में हो, आप डिप्रेशन में हो, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हम फिर कभी किसी पॉडकास्ट में जो है वो आप शायद जिक्र भी कर चुके हैं। अगर आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ये मत समझो कि इट्स नॉर्मल, नथिंग इज। सर आपने मुझे बताया था, इफ़ यू डोंट माइंड इसको आगे डिस्कस कर सकें, आपने भी साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली अपनी लाइफ? सर मैं थोड़ा सा ऑडियंस को एक्सप्लेन करेंगे आपको क्या हेल्प मिली है और आप क्यों गए थे? ओके, अच्छा, मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ था कि मैं किसी चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैं मतलब सडनली मेरा टोटली इंटरेस्ट लूज़ हो गया हर चीज़ के अंदर से। मुझे बेड से उठना तक जो है कि ना वो अच्छा नहीं लगता था। सारा दिन मैं एक कमरे के अंदर बंद रहना पसंद करता था और मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ। थैंक्स टू दैट वन ऑफ माई फ्रेंड, उसने मुझे कांटेक्ट किया। उसने कहा क्या हुआ है? मैंने उससे भी ठीक से बात नहीं की, बट उसने गेट कर लिया कि कुछ इशू चलता है। ठीक है, उसने कहा कि यार अच्छा यार मेरा एक काम है, ज़रा काइंडली एक काम करो। और उसकी बहुत अच्छी ये चीज़ ये थी कि उसने मुझे डायरेक्ट नहीं बताया कि मुझे किसके पास जाना है, क्योंकि आपने डिफेंसिव मूड में चले एग्जैक्टली। और उसने मुझे कहा कि अच्छा यार मैंने ना फ़लाँ मेरे एक जानने वाले हैं, ज़रा उनके पास जाना। उनको ना मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हें जो है कि ना वो कुछ सर दर्द में कोई इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने उसको बताया मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। उसने मुझे ये नहीं बताया कि मुझे किसके पास, नहीं कहा मेरा फ़लाँ जानने वाला है, मैंने वो करवा दिया हुआ है, तो आप उसके पास चले जाओ। अच्छा, मैं गया उसके पास, वहाँ जाकर पता चला जनाब मैं तो साइकेट्रिस्ट की जो है कि ना वो अपॉइंटमेंट मेरी बुक हुई हुई है। अब शर्म ये थी कि यार दोस्त ने कहा हुआ है और डॉक्टर मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ। अब मैं उसे क्या कहूँ? अब डॉक्टर मुझसे पूछ रहा है और दे आर रियली प्रोफेशनल्स एंड आई स्टार्ट गेटिंग काफ़ी प्रोफेशनल हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक स्टेप से, आपकी हर बात से वो अंडरस्टैंड करते हैं। दे आर द पीपल जो आपको सुनते हैं, वो चीज़ सुनते हैं जो कि आप नहीं बताना चाहते। Exactly. किसी को नहीं बता सकते। आपको लगता है दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया को समझाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। आप और जब मैं उससे, और मेरा वो 3 months का पीरियड
उसके बाद वो 3 वीक्स के अंदर उस डॉक्टर ने मुझे अपनी जगह ना, स्टिल थैंकफुल टू द फ्रेंड जिसने मुझे जो है वो उसको रिकमेंड किया, और उसने मुझे दोबारा से वो इंटरेस्ट लाया। आई स्टिल रिमेंबर कि मतलब मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे खामखा रोना आता था। और मैं ये तमाम चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये ज़िंदगी में आपकी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि रियलाइज़ करें। सर आजकल डिप्रेशन तो वेरी नॉर्मल वन के, और ये हमारा थैंक्स टू ये दैट सोशल मीडिया और इसने ज़्यादा बढ़ाया हुआ हमारा, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते। सर सोशल मीडिया के भी बाद में है ना कि चैनलाइज करके आप अगर अब ये जो हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये टोटली मोटिवेशन के ऊपर है, टोटली अपनी लाइफ को चेंज करने के ऊपर है, ठीक है। मैं अक्सर पहले भी जिक्र किया है, मुझे मुझे ये ऑफर्स आती रही हैं कि भाई आप एक ऐसी कंट्री में रहते हो जिधर हर चीज़ ही दिखाने वाली है, ठीक है। आप दिखाएं, शो ऑफ करें अपना हाँ क्या जिस करना है। गाड़ी में जा रहे हैं वो दिखाएं, आप किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं वो दिखाएं, तो आप ये सब चीज़ें जो सी है ना इनको दिखाते रहें, ठीक है। और तो आप क्योंकि आवाम यही देखना चाहती ये है, देखना और चाहती मैंने आगे से सीधा जवाब यही दिया कि मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता कि आवाम क्या देखना चाहती है, मैं अपनी ऑडियंस को वही पॉजिटिविटी और माइंडसेट वाली ही चीज़ें और बुक्स डिस्कस करूँगा, वो चाहे 10 लोग देखें या 15 लोग देखें। और मैं हमेशा से इस बात को यही मानता हूँ कि अगर एक बंदे की भी ज़िंदगी आपकी वजह से चेंज हो गई तो ये बहुत बड़ी बात है। और कुरान पाक में भी सेम यही बात कहा जाता है कि एक बंदा भी आपकी वजह से राह रास्त पे आ गया, मुसलमान हो गया, कोई काफर मुसलमान हो गया, आप किसी को नहीं चेंज कर सकते। हिदायत अल्लाह ने अल्लाह ही नहीं किसी ने ज़हन में डालनी है, लोग सिर्फ एक ज़रिया बनते हैं किसी बात को आगे कन्वे करने का। सेम लाइक जिस तरह कि आप एक नबी की कोई एक हदीस सुनो, उसको वेरीफाई करो कि ये बात ऑथेंटिक है और उसको आगे स्प्रेड करो, वेरीफाई करना और बहुत इसको इंपॉर्टेंट स्प्रेड है। करो। चले उमर, अभी हम जो है वो अपने पॉडकास्ट को थोड़ा सा वाइड अप करते हैं। हमारी आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा, मेरे लिए काफ़ी रहा, क्योंकि बुक्स पढ़ना और दूसरों के साथ शेयर करना इस नॉलेज, आई होप कि हमारी ऑडियंस इससे बहुत सारी चीज़ें सीखे। इस जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ शॉर्ट में कोई आप अपना कुछ एक्सपीरियंस या अपनी कोई बात शेयर करना चाहें जो सर मैं कि शॉर्ट में एक 5 मिनट की अपनी एक बचपन की स्टोरी सुना देता हूँ। आपने सुनी हुई है आपको मैं, लेकिन वो सिर्फ ऑडियंस के लिए। उससे पहले जाते जाते एटॉमिक हैबिट्स को एक शॉर्टली वाइंड अप करने जी। के लिए उसमें वो कहता है कि देखें अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी बैड हैबिट्स हैं और उनको आप देखें छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, आप उसको कन्वर्ट करें, बैड टू गुड की तरफ जाएं। जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे, ये उसने बुक्स में ही मिसालें बताई हुई हैं कि जिस तरह अगर आप चलते फिरते ही कभी कोई कैंडी उठा के खा ली, कभी कोई बिस्किट खा लिया, या कभी कुछ कोई फलानी गंदी चीज़ खा ली और आपने बाद में अपने पूरी सेहत को स्पॉइल किया हुआ है, तो अगर आपने किसी अपने घर के लिविंग रूम में या किसी अलमारी में या किचन में जिधर आपने मिठाइयाँ, केक, इजी रसगुल्ले, एक्सेसिबल। इजीली एक्सेसिबल आपने चीज़ें रखी हुई हैं, उधर आप उनको फ्रूट से रिप्लेस कर दें, हेल्थी आइटम से रिप्लेस कर दें। क्यों? क्योंकि आपको एक अर्जेंसी आती है, अचानक से आपको क्रेविंग होती है, ठीक है। अब उस क्रेविंग में अगर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी ना चीज़, तो आप जाके क्या करेंगे? रगड़ जाएंगे, ठीक है। अब देखें वो एक बात आ जाती है अगेन पेन एंड प्लेजर वाली। अब आपको पढ़ना, किसी को भी स्टडी करना बड़ा औखा काम लगता है, ठीक है। और अब उसको बंदा कहे कि यार देखो आप अब इसको ना अब आप ऐसे समझें कि जिस तरह कि आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, ठीक है। अब आप इसके साथ एक कंडीशन ऐड कर लें, ये बुक में भी सेम करता है लेकिन मैं अपने तरफ से मिसाल दे रहा हूँ। आप उसके साथ एक चीज़ का ना एडिशन कर लें। एडिशन क्या करें कि भाई मैंने तब तक खाना नहीं खाना जब तक मैं 3 घंटे पढ़ ना लूँ। तो एक दो टाइम टेबल। हाँ, एक दो दफ़ा आप भूखे रह लेंगे, फिर तो आपकी तबीयत फ्रेश हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि यार अब जो था ना मैंने खाना खाना है तो मैं पढ़ ही लेता हूँ 3 घंटे, चाहे जैसा भी पढ़ूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें एक चीज़ ये भी है कि ना सिर्फ ये, एक और पॉइंट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि यार मैं कल ये काम करूँगा, डोंट स्टॉप योर सेल्फ, क्योंकि कल का मतलब है कल, फिर जब कल हो जाएगी फिर मतलब कल कभी भी नहीं आती। तो कल अपने आप को स्पेसिफाई करें, कल 8:10 पे मुझे ये जिम जाना है और मैं कल हर सूरत में, और आपके ऑटोमेटिकली जैसे ही 8 o'clock होगा आपका माइंड क्लिक करेगा। दैट्स हाउ माइंड वर्क। सर ये ना आपने एक बड़ी गोरों में और पाकिस्तान में, गोरों में इसको ये कहा जाता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, ठीक है। और पाकिस्तान में आप कह लो कि मैं अगले साल फलानी चीज़ करूँगा, ठीक है। देखें जो लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं और जो लूज़र्स होते हैं ना,
हाईली सक्सेसफुल लोगों के भी गोल्स होते हैं, लूजर्स के भी गोल्स होते हैं, ऐसे ही ठीक है। फ़र्क दोनों देखें, वो भी वही चीज़ें सोच रहा है, मतलब फॉर मिसाल के तौर पे एक बंदा जो लूज़र है वो कह रहा है कि मैं अमीर बनूंगा, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, या मैं एक हाईली सक्सेसफुल बंदा बनूंगा, जो भी सक्सेस की उसकी डेफिनेशन है। और जो सक्सेसफुल है उसने भी गोल सेट किए थे, इसने भी किए थे। फ़र्क कहाँ पे आया? उसने सिस्टम बनाए, ये वो बुक में भी कहते हैं कि गोल सेट करके साथ में आपने सिस्टम्स भी सेट सिस्टम भी जनरेट करना है ताकि और वो सिस्टम्स जब आप सेट करेंगे फिर उन सिस्टम्स को प्रॉपरली फॉलो करना है, और फिर आपने हैबिट हो जाएगी उसकी। एग्जैक्टली फिर आपने अपनी उस प्रोग्रेस को देखते रहना है, ठीक है। अब मैं शॉर्टली अपनी स्टोरी आपको बताता हूँ एक बचपन की कि देखें, देयर इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट का एक रूल आपने सुना होगा, ठीक है, कि कोई कॉज होती है, कोई वाकया रूनुमा होता है, कोई इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को ना चेंज करते हैं। सर, आई वॉज अ वेरी वेरी डल स्टूडेंट इन माई चाइल्डहुड, और मैं पढ़ाई में बहुत ही बड़ा गर्क था, मतलब हार्डली मैं पास होता था, बल्कि वो भी नहीं होता था। समटाइम वो भी नहीं होता है, ठीक। मैं थर्ड स्टैंडर्ड में उर्दू और शायद कोई एक और सब्जेक्ट था, इन 2 सब्जेक्ट्स में मैं पास था। वो भी ओके 32 या 33 नंबर लेके जो पास होते हैं, ओके उस तरह से पास था। ठीक है। बाकी सब पेपरों में मैं फेल था। तो मुझे स्कूल में मेरी क्लास दोबारा रिपीट करवाई गई कि आप थर्ड क्लास को दोबारा रिपीट करें। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख लगा। मैंने कहा यार, मेरे सारे जो स्कूल फेलोज़ हैं और जो मेरे सारे दोस्त चटी बड़ी। हैं, ठीक है, और पहले ही मेरे चंद 2-4 दोस्त थे, वो सब जो उनसे अगली क्लास में जा रहे हैं। मुझे इस चीज़ का ना बड़ा शौक़ लगा। मैं घर वालों को आगे रोज़ कहता रहा कि यार काइंडली जो था ना, मुझे आप अगली क्लास में जाने दो, मैं अगली दफ़ा बहुत मेहनत करूँगा। क्योंकि यार भाई, अब स्कूल वाले ही नहीं मान रहे तो हम क्या करें। खैर मैंने थर्ड 2 दफ़ा रिपीट की, और मेरे लिए वो चैलेंजिंग इसलिए था कि एक तो मुझे बेइज्जती रोज़ फील होती थी। जो नए में जाना नहीं, जो नए बच्चे थे उस क्लास में, उनको पता था कि ही इज़ अ फेलियर, और ये फेल हो के मुझे सर इतना बुरा लगता था। हर बंदा आके मेरे से ये पूछता था कि भाई आप फेल हो के क्लास में आए हो ना, आपने तो 4th में होना था, आप 3rd में हो। सर कैन यू इमेजिन कि वो बच्चे के लिए लोग समझते कि भाई बच्चे को बुरा नहीं लगता। भाई क्यों नहीं लगता? क्या सिर्फ बड़ों की इज्जत होती है, बच्चे की कोई इज्जत नहीं होती? और वो ग्रोइंग माइंड होता है, वो ग्रो अप माइंड होता है, और उसमें तो वो पौधा लग रहा है अभी, मतलब उसने फल दिया नहीं है। उसने सर मुझे फिर ड्रॉबैक दिया। उसने कहा अच्छा फिर अब ऐसे है तो ठीक है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से ना, अच्छा थर्ड में मुझे मेरे अच्छे नंबर आए। उसकी वजह ये थी कि घर पे एक ट्यूटर लगा हुआ था, वो फैंटी लगवा के ऐसा ज़बरदस्त रट्टा मरवाता था मेरे से, और मेरे से रट्टा बचता नहीं था। लेकिन सिर्फ उसके डर की वजह से उसने मुझे इतनी फैंटी लगाई, वो 1-1 घंटा मुझे कान पकड़ाता था। और सर मैं तो बता भी नहीं सकता कि क्या क्या उसने मुझे सजा अल्लाह जज़ा दे उसको, उसने जो है कि अल्लाह जज़ा दे उसको। उसने यहाँ पे मेरे पेंसिल रखनी, मेरी ये होल्ड करनी और इसमें घुमाना, और मेरी ये ना यहाँ पे सारा स्कार्स बने होते थे और ये सारा मांस उतरा होता था। एक एक पूरा घंटा मैं कान पकड़ता था और ऐसे ऊपर रहना, जैसे कहते हैं तशरीफ ऊपर रखनी है, तशरीफ थल्ले नहीं करनी जो। और फिर मेरे नीचे वो बुक रखवाता था कि पढ़ अब इसको। मैं 1-1 घंटा पढ़ता था गर्मियों के दिनों में, और मुझे इतना पसीना आता था कि वो पूरी बुक के सारे पेपर जो उनसे ना वो गीले हो जाते थे। उसके बाद माशाल्लाह से उनका हाथ भी काफ़ी तगड़ा था, और वो मुझे ऐसी कुछ चपेड़ रसीद करवाते थे। सर मुझे बहुत मार पड़ी, स्कूल में मार, घर पे मार, हर जगह पे मार, ठीक है। वो उसका नतीजा क्या हुआ, मैं ठीक होने की बजाय ना मैं और बिगड़ता रहा। मैं डिफेंसिव मोड में आ गया। मैंने कहा यार माइंड से जंग लड़ने, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे तो चपेड़ा ही आनी है, और जब चपेड़ा ही आनी है तो फिर खैर है, फिर पुट्ठा काम करो या सीधा काम करो। फिर सर मैं 7th क्लास में गया, मैं फिर 2 पेपरों में बड़ी मुश्किल से पास हुआ और बाकी सब में फेल। और फेल होने के बाद फिर ऊपर से अब्बू ने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया। माय गॉड। और वो प्रिंसिपल अब्बू के दोस्त थे, उन्होंने भी कहा कि भाई आपके बच्चे के तो हालात बड़े ही ख़राब है, और मैंने इसका इंटरव्यू भी लिया, इसको कुछ आता जाता नहीं है, दोबारा क्लास रिपीट करवाए। और मेरे सारे दोस्त वो कोई अगली क्लासों में पहुंची जा रहे हैं और मैं अभी उधर ही हूँ। मुझे 7th क्लास दोबारा रिपीट करवाई गई। ओके 7th मैंने 2 दफ़ा की, सही, और नंबर तो बस फिर बड़े पूरे सूरे वापस आए। 8th क्लास में मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा कि भाई मैंने नहीं अब पढ़ना,
क्योंकि ना तो मेरे से पास हुआ जा रहा है और ऊपर से जो सा ना कोई मेरी इज्जत करता है, ठीक है। खैर लाइफ में कुछ ऐसा होना था, वो अब एक बीच की स्टोरी थी। उसके बाद मुझे फैंटी भी पड़ी, अब्बा जी ने स्कूल भी भेजा, 8th क्लास मैंने स्टार्ट की करते हुए। तो ना उससे पहले सिर्फ एक अचीवमेंट मेरी लाइफ में आई थी। 7th क्लास में मैंने एक फ़ैसला कर लिया था कि मैंने अब अपने आप को पतले करना है। कोई मुझे न्यूट्रिशन का नहीं पता था, ओके किसी चीज़ का मुझे नहीं पता था, एक्सरसाइज कौन सी करनी है, ना कोई जिम का पता था। और उन दिनों में ये सोशल मीडिया और यूट्यूब इतनी कोई, तो बल्कि इंटरनेट ही नहीं होता था। लैपटॉप कंप्यूटर बहुत मुश्किल हाँ, होता था। कंप्यूटर नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, फ़ोन्स नहीं होते थे कि भाई ठीक है कि चलो कुछ देख लेंगे। अभी तो इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, गलत है या सही है वो तो बात की बात है। नहीं सही है। तो मैंने सर खाना पीना छोड़ा, एक्सरसाइज सुबह शाम घर पे ही, कभी रनिंग कर रहा हूँ, 2-2 3-3 किलोमीटर भाग रहा हूँ, और कोई एब्स की एक्सरसाइज कर रहा हूँ घर पे ही, कभी डेंट लगा रहा हूँ, कभी कुछ करता हूँ, जिम भी नहीं ज्वाइन किया। ओके आई वॉज अराउंड 86 किलोज। एज ऑफ एज आप कह लें कोई 14-15 साल का होगा शायद, काफ़ी ठीक है, मतलब 86। हाँ और मेरी वेस्ट आई थिंक समवेयर अराउंड 36-37 थी। वो ठीक जो है, एक प्रॉपर एडल्टहुड के बाद आती है, लेकिन वो हाँ 15-16 साल की मेरी उम्र रही होगी। और मैंने उस टाइम पे फैसला किया कि मैंने, और जब मैंने वो स्टार्ट कर लिया तो मैंने फिर पीछे मुड़ने का नाम ही नहीं लिया। मैं लगा रहा, रनिंग करता रहा, ये करता रहा। कैन यू इमेजिन सर, मेरा 56 किलो वेट था मेरे पास। अगर वो पिक्चर्स मिली ना तो मैं इस वीडियो में डाल भी जरूर दूंगा उस जरूर ट्रांसफॉर्मेशन की। प्लीज। तो आई वॉज 56 29 वेस्ट हो गई मेरी। नाइस। इवन मैं इतना पतला हो गया था कि मुझे लोगों ने फिर बातें सुनानी शुरू कर दी कि तनु, मेरे नाना अबू, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो मैं उनको मिलने गया तो वो मुझे कहते कि तू कोई गलत काम करने शुरू कर दे तू इतना पतला हो गया ना, तू कोई गलत काम कर रहा है। मैं कहा नाना जी मैं मेहनत कर करके थक गया। लेकिन खैर क्योंकि न्यूट्रिशन का पता नहीं था तो जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे मसाइल भी हुए। मेरी आई साइड वीक हो गई, मेरे बॉडी को उतना वो मिला ही नहीं जो एनर्जी बॉडी मिली को नहीं चुकी थी। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। और यही मैं कहता हूँ कि जो ऑडियंस ये देख रही है यार, आप काइंडली हर चौथे बंदे की उठ के एडवाइस फॉलो ना करने लग पड़ा करें। किसी का आप डाइट प्लान सुनते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए पता नहीं बना है नहीं बना, आप किसी से गाइडेंस ले लें खुदारा। और पाकिस्तान में जो ट्रेनर्स भी हैं मैं उनको भी सलाह दूंगा यार, हर चौथे बंदे को आने वाले को इंजेक्शंस ना घुसेड़े आप। Oh my God. आप exactly. आपको पता ही नहीं है, नो यू आर नॉट इवन सर्टिफाइड, ठीक है, आपको कोई किसी चीज़ का पता नहीं है। सर मेरी अपनी क्योंकि पर्सनल बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट था, मैंने न्यूट्रिशन को स्टडी किया, मैंने मैंने बहुत सारी खुद मेरी अपनी, मुझे वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। पॉडकास्ट थोड़ा सा लंबा जा रहा है, काफी लंबा हो रहा है सर, हमें भी ना- लेकिन मैं- मैं इसको बस वाइंड अप करता रहूँगा। स्टोरी मैं अपनी पहले कंप्लीट कर देता हूँ। वो सर मेरे पास एक अचीवमेंट थी Okay, कि which is quite a big one. मैंने जो सा ना एक अपनी बॉडी पे अचीवमेंट कर लिया। 8th क्लास में मैं था, एक ही मेरा दोस्त था, उसी एक दोस्त से भी मेरी जो थी ना ख़त्म हो गई। तो मैं क्लास में इकलौता था, तो कोई मेरा दोस्त नहीं था, कोई मेरी कोई इंस्पिरेशन जो सी है ना वो बस अपने दिमाग में सोचें चल रही हैं। उस बंदे ने मुझे क्लास में एक दफ़ा खड़े होके ऐसा बेइज्जत किया, ऐसा बेइज्जत किया। वो एक पूरा इंसिडेंट है, मैं सिर्फ पॉडकास्ट क्योंकि शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। उसने मुझे ऐसा बेइज्जत किया और मैं इतनी बेइज्जती मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। मैं घर आया, मैंने आके वाला और अच्छा मज़े की बात है वो क्लास में फ़र्स्ट आता था और मैं क्लास में फ़ेल होता था। और उसने मुझे यही बात की, उसने कहा कि यार मैं बेसिकली ना क्लास को खड़ा होकर चुप करवा रहा था, मुझे Monitor कर रहे थे, monitor कर रहे टीचर खड़ा करके गया हुआ था। और उसने मुझे ये बात कही, उसने कहा कि यार तू कहाँ से मॉनिटर है। और वो क्योंकि शोर कह रहा था मैं उसे चुप करवा रहा था। उसने कहा भाई तू कहाँ से मॉनिटर है, तू होता कौन है मुझे चुप करवाने वाला। उसकी ईगो पे हटती उसकी ईगो पे हट थी कि मतलब तू क्लास में फेल होता है और वो बंदा ठीक मुझे है, खड़ा होकर और मुझे तू बताएगा। मतलब अपने आप को समझता क्या है कि तू है क्या चीज़। अगर वो भाई देख रहा है उसको भी ये स्टोरी पता है, उसको भी ये स्टोरी पता है कि उसकी, मैं आज भी उसको भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ, उसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया। तो खैर सर मैंने घर आया, मैंने आगे वाला साहब को कहा कि मुझे एक अदर टेबल लैम्प चाहिए। ओके अब्बा जी ने मैंने क्या यार वो की करना है, मैंने कहा जी मैंने पढ़ना है। यार कोई शुगर लान दी भी ना कोई इंतहा होंदी है, तू अज तक कदी आके जिंदगी च किताब खोली नहीं है घर, तू पढ़ना है।
मैंने कहा नहीं, मैंने वाकई पढ़ना है सर। आई डोंट नो कि मेरी ये हालत थी कि मैं इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ता था, मुझे उसकी समझ नहीं आती थी ये क्या लिखा हुआ है। मैं रात 2 बजे तक पढ़ता रहा हूँ। करते करते सर इतनी मेहनत की कि आई वॉज द वन हु स्टैंड्स लास्ट इन द क्लास। और फिर मेरी सर 3rd पोजीशन आई क्लास में, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के अंदर क्लास में 3rd पोजीशन आई। सिर्फ ये था कि यार इसने मुझे बात क्यों कर दिया। ठीक है, तो मैं तो यही माशाल्लाह कहता हूँ, काफ़ी खुश हो गए होंगे। मैं सर पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। मैं खैर ऑडियंस को सिर्फ वाइंड अप करते हैं इस पॉडकास्ट को, मैं यही बताना चाहता हूँ कि यार देखें, कतरा कतरा मिलके ही समंदर बनता है। आप छोटी छोटी हैबिट्स अपनी लाइफ में शामिल करें, छोटी छोटी चीज़ों को डेली की हैबिट्स बनाएं, क्योंकि ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। पैसा भी थोड़ा थोड़ा मिलके ज़्यादा बनता है, हैबिट्स भी थोड़ी थोड़ी मिलके ज़्यादा बनती हैं। तो आप खुदारा ये कोशिश करें, आप किसी अच्छे सर्कल में बैठें जो आपकी हैबिट्स को डे बाय डे बेहतर कर सके, और बेहतर करने के बाद आपको आगे लाइफ में जाके बहुत इसके वास्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। यहीं पे आज का पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं। ऑजी डायरीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच थैंक यू। रज़ा भाई, आज आपने पॉडकास्ट को होस्ट किया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।